नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में मैं हूं पूर्वा त्रिवेदी। कहते हैं कि अच्छा कार्य करने की कोई भी उम्र नहीं होती है, बस जज्बा होना चाहिए। जी हाँ, और यही जज्बा हमारे जो व्यक्तित्व होते हैं जिनसे हम आपका परिचय करवाते हैं उनमें होता है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीनिवास को। आपको श्रीनिवास जी के बारे में बताना चाहेंगे कि वो आरोह संस्था के संस्थापक हैं और बड़ी ही छोटी उम्र में लेकिन बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं श्रीनिवास से। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है सामाजिक सरोकार। श्रीनिवास, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप जो हैं आरोह संस्था के संस्थापक हैं, तो आखिर आरोह संस्था क्या है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं सबसे पहले, जैसे आपने मेरा नाम बताया श्रीनिवास जी, तो वो केवल श्रीनिवास नहीं है। हम सभी जैसे भारत देश में रहते हैं और जो जो भारत के लोग हैं उन्हें हम भारतीय कहते हैं जी, तो वैसे ही हम जो आरोह में काम करते हैं, हम जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन्हें हम आरोहियन नाम से पहले लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जी, मेरा नाम आरोहियन श्रीनिवास है। आरोहियन श्रीनिवास, क्या बात है। जी, तो हमारी जो संस्था है जब शुरू हुई थी तो गरीब बच्चों की शिक्षा पे काम करती थी और उनके सर्वांगीण विकास पे। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने महिलाओं के स्वास्थ्य पे भी काम करना शुरू किया। और आज के समय में हमारी संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य पे और कुपोषण पे, भूखमरी पे, इन पे काम करती है। और जितने भी अलग अलग इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी मान लीजिए, एनआईटी, एम्स, आईएचएम, जो ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बच्चे हमारे साथ मिलके काम करते हैं। और यहाँ अलग अलग हमारे चैप्टर्स हैं और हमारी टीम है। और वो अलग अलग इंस्टीट्यूट, आईआईटी, एनआईटी के स्टूडेंट्स मिलके हमारे संस्था के साथ काम करते हैं। और हम लोग बच्चों पर काम करते हैं मूलतः, और फिर महिलाओं पे। क्या बात है। यानी आप जो है मतलब जो ज़रूरतमंद बच्चे रहते हैं उनकी शिक्षा के लिए आपकी संस्था काम करती है और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है। जैसा कि हम जानते हैं श्रीनिवास कि आपके हज़ारों बच्चे जो है आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और खुद इतनी छोटी उम्र के हैं आप। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि श्रीनिवास की उम्र भी अभी लगभग जो है 24-25 साल की होगी। और आप शायद कितने सालों से संस्था के संस्थापक हैं, कब से आप कार्य कर रहे हैं ये? 2014 मुझे याद है, तब मैं 11th क्लास में था। बताइए, 11th क्लास से आप इतने सारे बच्चों के पालक की जो भूमिका है उसका निर्वहन कर रहे हैं। और अभी ऐसे कितने बच्चे हैं श्रीनिवास जो स्कूलों में जो है जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मतलब हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी संस्था के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अलग अलग स्लम्स को टारगेट करते हैं और उस स्लम एरिया में हम सर्वे करवाते हैं। जी, ठीक है। और उस सर्वे में मान लीजिए किसी स्लम एरिया में 400-500 बच्चे हैं, तो हमने सर्वे करवाया और हमारे कुछ चेक लिस्ट्स होते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि किस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, फिर पिता हैं तो माता नहीं है, फिर उसके बाद माता पिता दोनों हैं तो उनका इनकम कितना है। ऐसे ऐसे करके हम सर्वे करके शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जी, हाँ। मतलब हमारा एक चेकलिस्ट होता है, उसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद 300-400-500 बच्चों में से हम 50 से 100 बच्चों को हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं। हम उनसे पर्सनली इंटरेक्ट भी करते हैं पहले, और बात भी करते हैं, मतलब कौन कैसा है पढ़ने में, स्कूल जाता है कि नहीं। और उसके बाद फिर हमने शॉर्ट लिस्ट किया 50 से 100 बच्चों को। और हमारा फिर एक सबसे प्राथमिक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अक्षर। तो अक्षर तो हर चीज़ का मूल है। तो प्रोजेक्ट अक्षर में हमने सर्वे के बाद उन बच्चों को रोज़ 5 बजे से लेकर 8 बजे तक उन्हें पढ़ाना शुरू किया। तो हमारे जो आरोहियंस हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो रोज़ अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। क्या बात है। मतलब जो हमारे युवा वर्ग है, यूथ है, वो सभी को आपने इस नेक कार्य से जोड़ा हुआ है और अपना काम करने के बाद खुद पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो श्रीनिवास, ऐसे कितने वॉलंटियर्स होंगे आपकी संस्था में और कितने लोग ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मतलब अभी तक तो हम लोगों के 4-5 हज़ार से ज़्यादा आरोहियंस हो चुके हैं।
और अभी भोपाल में हमारे 1000 आरोहियंस हैं, अलग अलग चैप्टर्स में। मैनिट में मान लीजिए 400-500 हैं, फिर उसके बाद एम्स भोपाल में हैं, फिर IHM में हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से अलग अलग आरोहियंस हैं। तो ये तो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट के हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक एम्स का डॉक्टर अब तो उसकी लाइफ सेट है, मतलब उसे अब अपने जीवन में क्या ही चाहिए, अब ये सुनिश्चित है कि वो अपने जीवन में अच्छा करेगा ही। एक मैनिट का इंजीनियरिंग जो मैनिट में, तो मतलब इतनी मेहनत करके ये लोग यहाँ आए हैं, तो इनको अब इस समाज सेवा से इनको तो अभी लाइफ एंजॉय करने का मतलब क्या है, लेकिन इन्होंने समाज सेवा चुना, समाज सेवा को चुना, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले कि इन्होंने उस टाइम को चुना है जिस टाइम जो कॉलेज लाइफ को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है एक विद्यार्थी, और उस टाइम पे इन्होंने एंजॉय की परिभाषा ही बदल दी है और उन्होंने एंजॉयमेंट को समाज सेवा से जोड़ दिया है। अपना सुख और अपना आनंद उनने समाज सेवा, बच्चों के जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं उनमें खोजने लगे हैं वो, और सभी को शिक्षा भी दे रहे हैं और अच्छे संस्कार भी प्रदान कर रहे हैं। श्रीनिवास, जैसा कि आपने बताया, तो जब जो बच्चे हैं, मतलब जिस तरह से आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कैसे आप जाते हैं और कैसे उनको चुनते हैं वॉलंटियर्स को, और कैसे ये प्रोसेस होती है? मतलब हमारे आरोहियंस को चुनने का भी प्रोसीजर बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। नॉर्मली जो संस्थाएं होती हैं वो ये करती हैं कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधा आइए और एक फॉर्म भरिए और जुड़ जाइए। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम बच्चों का दायित्व किसी पर दे रहे हैं, चाहे वो हमसे पैसे भले ही ना ले रहे हों, लेकिन हमें उसमें भी फिल्टर करना पड़ेगा कि आप दायित्व लेने के काबिल हैं कि नहीं हैं। तो हमारा ऐसा है कि हम रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलाते हैं, और उन ड्राइव्स में ऐसा होता है कि हम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले लेते हैं। तो एक बार में कम से कम, एक मान लीजिए मैनिट में हो रहा है तो वहाँ 400-500 लोगों ने रजिस्टर किया, तो सबसे पहले उन्होंने रजिस्टर किया, उसके बाद उनका वो आते हैं, एक समय और स्थान निर्धारित होता है, उसके बाद उनका प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर जो ग्रुप डिस्कशन क्लियर करता है उनका रिटन एग्जाम होता है। क्या बात है। फिर जो रिटन क्लियर करता है उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है। बहुत ही बढ़िया। मतलब श्रीनिवास कि हम उन बच्चों की जो भविष्य की कमान है वो ऐसे सुरक्षित हाथों में सुपुर्द करते हैं जो इतने सारे क्राइटेरिया से होकर गुजरते हैं। बिल्कुल। यानी उन्हें भी अपनी परीक्षा देनी पड़ती है कि हम इन बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। बहुत ही उत्तम चीज़ें हैं ये तो। श्रीनिवास, हम जानते हैं कि आप हज़ारों बच्चों के अभी पालक हैं, और आपके कई बच्चे जो हैं वो वहाँ से निकल के, स्लम एरिया से निकल के बड़े बड़े स्कूलों में जो अभी विद्या अर्जित कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कैसे आप मैनेज करते हैं, और फिर इस ऐसे बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल्स में जब आप बच्चों को पहुँचाते हैं तो किस तरह से मैनेज होता है उनकी फ़ीस और सब कुछ? इसका ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, प्रोजेक्ट अक्षर में सबसे पहले हम अपने बच्चों को लेते हैं, और उसके बाद जब 1-2 साल बाद जब हमारा वो बच्चा मतलब एक अच्छे स्कूल में जाने लायक हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मतलब उनका स्तर जो है, मतलब उन्हें ऐसी सुविधा अभी तक नहीं मिली होती है कि वो अभी नॉर्मल स्कूल में जा पाएँ और वहाँ मैच कर पाएँ, तो हम लोग उन्हें पॉलिश करते हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पाठशाला। जी। तो फिर जब वो बच्चे एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, उन्हें चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर हम उन्हें एनरोल करवाते हैं प्रोजेक्ट पाठशाला में। तो फिर हम उन्हें अलग अलग स्कूल्स में, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे कार्मल कॉन्वेंट में हैं, भोपाल के लोग, नामी ग्रामी ऐसे लोग अगर सुन रहे हो तो कार्मल कॉन्वेंट बहुत अच्छा स्कूल है। उसके बाद मॉडल स्कूल में है, हेमा में है, अलग अलग स्कूल में है। तो उन बच्चों को हम लोग प्रोजेक्ट पाठशाला के अंदर एनरोल करवाते हैं, और फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग से लेकर उनको क्या ड्रेस पहनवाना है, उनकी स्कूल बस कितने बजे मतलब आएगी, कौन से स्कूल बस में जाना है, हर एक चीज़ हमारे आरोहियंस ही मतलब देखते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए तो हम हैं ही, लेकिन जिनके माता पिता हैं हमने उनको भी कहा है कि आप बस अपना काम करिए, यानी दीदी भैया के साथ जो है उनका सफ़र जिंदगी का आसान होता जा रहा है। तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। और मतलब ये अपने आप में ये है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, अभी कॉलेजेस में हैं, 22-23 साल के बच्चे हैं, 23 भी नहीं 20-22 साल के बच्चे हैं,
वो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं और बच्चों के लिए डांट सुनते हैं ना टीचर से, जी, तो वो एक कितना अलग अनुभव होता है कि अलग मतलब अनुभव, जी। और फिर जब हमारा बच्चा कहीं टॉप कर रहा है किसी एग्जाम में और वो मैम बता रही हैं कि मतलब अब तो मैम लोग भी हमें, सर टीचर्स भी जान चुके हैं स्कूल में जी कि जी मतलब जी, वो भी सब साथ देते हैं हाँ आपका ना। बिल्कुल, और वो हमारे जी बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जी, तो वो बताती हैं, तो वो हमारे जो आरोहियंस है ना, उनके लिए बहुत गर्व की बात है बड़ी कि वो जाते जी हैं, जी जी, पेरेंट्स बन के जाते हैं और मतलब सुनते हैं कि आपके बच्चे ने इस बार 98% बहुत लाया अच्छा है। लगता होगा आपको जब आपके बच्चे टॉप उसमें आते होंगे पोजीशन पर, और काफी वो खुशी होती उसी होगी। स्कूल में कार से भी बच्चे जाते हैं, हाँ, उसी स्कूल में बड़े बड़े करोड़पति के भी बच्चे आते हैं, और उसी स्कूल में हमारे बच्चे भी आते हैं और उसके बाद टॉप करते हैं और टॉप करते हैं। कितना अच्छा लगता होगा आप लोगों तो को। श्रीनिवास, जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि आप गुरुकुल में भी आप शिक्षा देते हैं जी। और संस्कृत को लेकर भी आप काफ़ी जो है प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो हम आपका वो रूप भी जानना चाहेंगे, संस्कृत को लेकर किस तरह से आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, बच्चों को गुरुकुल में जो है वो सिखा रहे हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। जी, तो जैसा कि मेरा जो मूल सब्जेक्ट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, इंडियन एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। तो मेरा मेन सब्जेक्ट यही है और पीएचडी भी मेरी इसी सब्जेक्ट संस्कृत से है। जी जी क्या जी बात जी, है। जी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं भारतीय शास्त्रों में, भारतीय वेदों में, पुस्तकों में, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, पहले ही बता चुके हैं हम। बहुत सारे खोज हैं, बहुत सारा ऐसा विज्ञान है, लेकिन आज के समय में कुछ तथाकथित वैज्ञानिक पूरा का पूरा श्रेय अपने आप में ले जाते हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। हम सर्जरी से लेकर हम चांद, सूरज और सूरज, ये चंद्रमा का रेडियस से लेकर डायामीटर से लेकर हर एक चीज़ हमारे शास्त्रों में पहले से है, लेकिन उसका क्रेडिट कौन ले जा रहे हैं? क्रेडिट जो भारत से बाहर के लोग हैं वो ले जा रहे हैं। मतलब हमारे शास्त्र में कितने वर्ष पहले भास्कराचार्य ने बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, लेकिन उसका श्रेय पूरा किसी और को चला गया। भास्कराचार्य से पहले महाभारत में गुरुत्वाकर्षण की। तो आप यही सारी चीजें जो है गुरुकुल में बच्चों को सिखाते हैं। जी जी जी। गुरुकुल का भी आपका कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे हम। गुरुकुल का ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो शास्त्र है मैं बच्चों को पढ़ाऊं, तो मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं कुछ समय के लिए अलग अलग स्थानों पे जाऊं और वहां बच्चों को पढ़ाऊं निःशुल्क। भारतीय संस्कृति से आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूं और उन्हें बताऊं और उन्हें मॉडर्न और जो अपना एंशिएंट है, इन दोनों से वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो बच्चे नॉर्मली संस्कृत पढ़ते हैं ना, वो बाहरी मतलब आधुनिक दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें उस चीज़ में कनेक्ट करना, और आप मतलब एक गुरुकुल है, मैं वहाँ अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पढ़ा के आ रहा हूँ, हरदा में है जी। और वैदिक गुरुकुल है, और इतना सुंदर गुरुकुल है। आप वहाँ जाएंगे, सुबह 4:30 बजे बच्चे उठ जाएंगे, स्नान कर लेंगे, चाहे मतलब 4 डिग्री सेल्सियस हो, 5 डिग्री सेल्सियस हो, कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, सुबह स्नान कर लेंगे वो बच्चे, और उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे आपको वेद मंत्रों का उच्चारण मतलब आपको सुनने को मिलना मतलब प्रारंभ हो जाएगा। कहीं बच्चे संध्या कर रहे हैं, खेत के भी, बहुत खेतों के बीच में है। बिल्कुल दर्शकों, ये भी देखिए आप, सामाजिक सेवा ही है, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को वो बताना कि भारत क्या चीज़ है और भारत क्या मायने रखता है हमारे लिए, इसकी क्या संस्कृति है, क्या परंपराएं हैं और कैसे हमारी गुरुकुल परंपरा रही है, और इसको भी अगर समाज से जागरूक करवाना समाज के लोगों को, ये भी बहुत बड़ी बात है। श्रीनिवास, ये तो रही बच्चों की बात, आप संस्कृत भी बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरुकुल में भी बच्चों का प्रवेश करवाते हैं, हज़ारों बच्चों के आप माता पिता बने हुए हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि शिक्षा के बिना तो विकास जो है वो संभव नहीं है, और आप अगर शिक्षा जैसी चीज़ समाज में फैला रहे हैं, दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। श्रीनिवास, आप महिलाओं के उत्थान के लिए भी, आप और आपकी संस्था, आपके वॉलंटियर्स काफ़ी कार्य करते हैं, उस पर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से महिलाओं के लिए आप कार्य करते हैं। जी, तो हमारा जो एम्स भोपाल का जो चैप्टर है ना, वो मेनली जो है महिलाओं के लिए ही, मतलब हम लोगों ने उस चैप्टर को ओपन किया था। तो हम देखते हैं अभी भी भारत में ऑन पेपर
60 से 65% महिलाएं जो हैं वो पैड्स यूज़ नहीं करती हैं। बिल्कुल। तो ये एक मतलब ऐसी समस्या है जिस पे लोग चर्चा करने में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, और उन्होंने जो ये पीरियड्स है इसको टैबू बना कर रखा है, हवा बना कर रखा है कि नहीं, इस पे बात नहीं करना है। और वो एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, मतलब तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सरकार की बहुत सारी योजनाएं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन पहुंच नहीं रही हैं। और सरकार भी किस हद तक, मतलब जब तक हम सबको जागरूकता साथ में नहीं प्रयास फैलेगी करना ना, होगा। जी, तब तक बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि सरकार कितनी भी अच्छी योजनाएं ले आए, लेकिन वो महिलाओं को फायदा नहीं पहुंचेगा। जी। तो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पेडिटाइजेशन। ये डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, ये हम आरोहियंस ने ही इसको दिया है। जैसे हम सैनिटाइज करते हैं चीज़ों को, तो वैसे ही हमने सोचा कि पेडिटाइज करेंगे, कि अलग अलग स्लम्स को, अलग अलग विलेजेस को हम पेडिटाइज करेंगे, कि वहाँ की सारी जी जी बिल्कुल। मैं जैसे श्रीनिवास, हमने जो भी फोटो हम दर्शकों को बता रहे हैं, तो ये देखिए, ये मेडिकल स्टूडेंट्स की है। तो ये यही आपके जो वॉलंटियर्स हैं अवेयरनेस जाके फैलाते हैं? जी 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 जी। क्या बात है, क्या बात है जी। तो फिर किस तरह से पेडिटाइज करते हैं हम? तो हम लोग अलग अलग स्लम्स और विलेजेस लेते हैं, और उसके बाद हम वहाँ दो प्रकार की महिलाएं होती हैं। एक जो पैसों की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से पैड्स यूज़ नहीं करती हैं, और एक होती हैं मतलब अवेयरनेस की कमी, कि मतलब उन्हें पता नहीं है कि पैड यूज़ ना करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या हानि, क्या दुष्परिणाम तो होते हैं। जी। जो मतलब हम क्या करते हैं, मतलब उनको किसी भी चीज़ की, हमें मतलब ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ की अगर आदत लग जाए ना, तो फिर वो फ्लो में मतलब कैसे ना कैसे व्यक्ति, इंसान जैसे अरेंजमेंट कर ही लेता है। तो हम क्या करते हैं, हम 1 साल तक के लिए स्लम्स को पैड फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ की महिलाओं को मुहैया करवाते हैं। हमने हर घरों में नंबर डाल रखे हैं, हमारे पास पूरा डेटा है, और अलग अलग मतलब नाम के साथ है, उनकी फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ हैं, और हम उन्हें जाकर समझाते हैं, उनके वर्कशॉप्स लेते हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो डॉक्टर अभी बहुत सारे बन गए हैं एम्स के, वो जब जाते हैं तो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं मतलब दूसरों के घरों में काम करती हैं, तो वो 6-7 बजे तक आती हैं, तो फिर मिल नहीं पाती हैं हमारे वॉलंटियर्स से, तो वो 8-8, 9-9 बजे जाते हैं, मतलब रात में 8-8, 9-9 बजे जाते हैं, और उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मतलब आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, फिर उन्हें पैड मुहैया करवाते हैं। तो अभी हम लोग, जैसे ये 1.5-2 साल से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी हमने लास्ट टाइम सर्वे किया था, जिस स्लम को हमने पेडिटाइज कर दिया, तो हमने पूछा कि आप लोगों को कुछ डिफरेंस पता लग रहा है कि मतलब क्या, मतलब कुछ अलग लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, हमें बहुत ज़्यादा अंतर। तो क्या, तो पहले हमारे रेगुलर पीरियड्स नहीं आते थे, इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रेगुलर आ रहे हैं, और बहुत मतलब ये भी एक बड़ी बात है ना, कि मतलब तो वो बहुत खुश थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं ना, अशिक्षित महिलाएं ज़्यादा टैबू में, ज़्यादा मतलब अंधविश्वास में जीती हैं, लेकिन मैं जाता हूं तो वो मुझसे ज़्यादा अधिक खुल के बात करती हैं इन विषयों पे। वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं, और इतने ज़्यादा हम पर उनका विश्वास हो गया है। जी, क्या बात है। मतलब अगर हम किसी कार्य को करना चाहें तो कोई भी चीज़ बाधक नहीं बन सकती है। बिल्कुल, आप इस चीज़ का उदाहरण है कि हौसला होना चाहिए। हमें शुरुआत में बहुत डर लगता था कि मान लीजिए कि बॉयज़ जाएंगे तो क्या, मतलब कैसे बात करेंगे, और उनके घर में मतलब पुरुष हैं, कैसे लोग हैं। तो शुरुआत में जब हमें गए तो लोग एकदम सीधा दरवाज़ा बंद कर लेते थे, जब हम कहते थे कि हमें इस विषय पर बात करना है, तो दरवाज़ा बंद कर लेते थे। कई लोगों ने तो हमारे कुछ वॉलंटियर्स को मतलब भगा भी दिया कि अरे ये क्या बात कर रहे हो, हम देख लेंगे, ये सब तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, मतलब जो पुरुष रहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बार बार गए, हमने नॉर्मली बात किया उनसे। फिर उसके बाद हमने उनके बच्चों से बात करना स्टार्ट किया, तो उन्हें लगा कि हाँ, मतलब फिर उसके बाद हमने, जैसे हमारे डॉक्टर्स भी हैं, MBBS वाले हैं, MBBS भी कर रहे हैं, तो हमने पीरियड्स के अलावा दूसरे जो समस्याएं हैं नॉर्मल जो हैं, हमने उस पर भी बात करना चालू किया। तो उन्हें लगा कि हाँ, ये सही अच्छे लोग हैं, और आज के डेट में वो इतने ज़्यादा खुल गए हैं हमसे। मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और यही हमारा अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमने स्लम्स को पेडिटाइज कर दिया है, और वो महिलाएं अब उस बीमारी से बच रही हैं। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा श्रीनिवास, जैसा आपने बताया था हमको कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी आपकी कुछ क्लासेस संचालित करती है टीम? जी। मतलब क्या होता है
कि स्लम्स में ये होता है कि मतलब महिलाएं एक काम पकड़ लेती हैं और उसके बाद ये कहना नहीं चाहिए लेकिन उनके पति आते हैं और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जो कमाएंगे हमारा पति पैसा ले लेगा, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें ना बैंक अकाउंट और ये सब बहुत सारी चीजें बहुत सामाजिक बहुत चीजों से नहीं दूर पता है वो, होता है कि कैसे बैंक अकाउंट खुलवाना है, कैसे क्या करवाना है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ वो ये भी नहीं जानती कि हमको जीवन में कैसे आगे और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं अधिकारों के बारे में नहीं पता कि मतलब उनके साथ अगर कोई शोषण कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई मार पीट रहा है तो वो कैसे गलत है। उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और ये बहुत बुरी चीज है। मतलब शोषण को एक्सेप्ट करना और उसको सामान्य बना देना ये बहुत ज्यादा बुरी चीज है। तो फिर हमने लगा कि इनको कैसे मतलब क्या किया जाए। तो फिर हमने क्या किया कि उनको मतलब बीच बीच में हमने थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया, बताना, राइट्स के बारे में बताना शुरू किया। हमने भड़काया नहीं, हमने लेकिन ये बोला कि अगर आपके साथ कुछ गलत कोई कर रहा है तो एक एक दो दो घंटा हमने उसकी क्लासेस ली। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी अपनी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनकी मम्मियों के अकाउंट्स खुलवाए ताकि क्या बात है? ताकि मान लीजिए कि वो किसी घर में काम कर रही हैं तो उनके अकाउंट में पैसा आ जाए। क्योंकि कैश नॉर्मली हम अपने भाइयों को नॉर्मली हम कैश में देते हैं, कैश में देते हैं, वो घर जाता है। खर्च होना अलग चीज है और छीन लेना एक अलग चीज अलग बात। बहुत सारी परिस्थितियों से उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब अकाउंट में रहता है उस पर हमारा स्वामित्व रहता है, तो हमने बहुत सारी अपनी महिलाओं के अकाउंट खुलवाए। तो वो अब महिलाएं स्वतंत्र हैं, उनकी सेविंग्स हो रही हैं और उनके पहले जितने पैसे खर्च होते थे अब उससे कम पैसे खर्च हो रहे हैं। वो महीने के 1000 रुपए बचा ले रहे हैं, तो वो खुश हैं अब इस चीज़ से। श्रीनिवास, जैसा कि हम दोबारा यही बात बोलना चाहेंगे कि आपने हमको बताया कि आपने 11th क्लास से इन नेक कार्यों की शुरुआत की और समाज कल्याण की तरफ आपका रुझान हुआ और इतने सारे लोगों को आपने जोड़ा है। तो कैसे आपको सबकी प्रेरणा मिली थी और कैसे मतलब 11th क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है और उसमें इस तरह के विचार आना कि मुझे समाज के इन वर्गों के लिए कार्य करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए कार्य करना है, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना है, कैसे आपको प्रेरणा मिली? मतलब सच कहूँ तो 11th तक मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी प्रेरणा नहीं थी। मैं मतलब ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करने के लिए कि 11th तक मैं बहुत नॉर्मल सा विद्यार्थी था। तो क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वहाँ बच्चे, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर बेचते रहते हैं। तो हम सबको ऐसा रहता है कि मतलब ये बच्चे कौन हैं, मतलब थोड़ी वो रहती है कि मतलब जिज्ञासा की इनसे बात करते हैं और ऐसे ही हम चलते फिरते पूछ भी लेते हैं तो स्कूल जाता है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि उन बच्चों से मतलब मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों जा रहे थे, ट्रैफिक लाइट पे रुके थे। फिर वो 2-3 बच्चे आए कि उन्होंने हमसे मतलब न्यूज़पेपर लेने को कहा। तो हमने नॉर्मली बात करना शुरू किया और वो बात बढ़ गई और 10-15 मिनट तक जो है वो बात होने लगी। तो फिर अचानक से 2-4 लोग आते हैं और वो हमसे बोलते हैं कि बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। हमने बोला कि हम परेशान तो नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो फिर उसने उस बच्चे से पूछवाया कि भाई मतलब क्या ये तुझे परेशान कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने सट से बोल दिया कि हाँ, ये भैया मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और खींच के ले जा रहे हैं। अभी तक बहुत नॉर्मल सी बात चल रही थी और अभी वो बच्चा मेरे सामने मुकर गया। तो फिर हमें लगा ये क्या है। फिर हमने पता किया तो पता चला कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े गिरोह होते हैं। अच्छा, यानी आपने पता किया तब आपको पता चला और उसके मतलब मिनिस्टर्स के, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ रहते हैं और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया गया है। नहीं, अपन लोग यानी जो है आपको उन बच्चों को देखकर ये प्रेरणा मिली कि किस तरह से ये लोग मतलब पेपर बेचते हैं और बाहर आते हैं और इस तरह से चीज़ें हैं और यहाँ से आपको उनके उत्थान और कल्याण के लिए तो अभी वो बच्चा, फिर हमने उस बच्चे के बारे में पता किया। उसके मतलब हम स्लम गए, उसके घर गए और फिर हमने बोला कि आप कितने रुपए, मतलब वो रुपए हम आपको दे देंगे, आप लेकिन आप पढ़ाई करो। लेकिन आप, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है दर्शकों कि ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि इस तरह से बच्चों के भविष्य के लिए सोचना, उनके लिए कार्य करना, आगे बढ़ना, उनकी शिक्षा पर कार्य करना। क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर
समाज और पूरा देश भी शिक्षित होगा। तो श्रीनिवास, आप हमारे इस शो में आए सामाजिक सरोकार में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने हमारी बताई, दर्शकों को बताई, और हमारे जो युवा वर्ग हैं वो आज के इस आपकी बात से, आज की इस चर्चा से ज़रूर प्रेरणा लेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सामाजिक सरोकार, और आप सभी को नमस्कार।